हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK नॉलेज। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को एक विश्व महामारी घोषित किया जा चुका है और इसकी वजह से 185 से ज़्यादा देशों में लॉकडाउन लगाया जा चुका था। दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम जितनी चर्चा करेंगे उतनी कम पड़ जाएगी। इसलिए हमारा आज का मुद्दा है कि एक बीमारी जिसे WHO ने विश्व महामारी घोषित किया है, क्या यह सच में एक महामारी है या फिर बहुत बड़ा घोटाला है? जी हाँ, और ऐसा घोटाला जिस पर यकीन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे यह बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। और इसके पहले हम ये जानेंगे कि क्या है कोरोना वायरस और ये कहाँ से और कैसे फैला। दोस्तों, यूँ तो यह नोवेल कोरोना वायरस का पहला मरीज 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था। इसके बाद काफ़ी तेज़ी से इसने अपने पैर चाइना के बाहर पसारे और देखते ही देखते ये बीमारी को मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विश्व महामारी घोषित कर दिया। तभी से लेकर अलग अलग दावा किया जा रहा है। जैसे कभी WHO फरमान जारी करता है कि कोरोना छूने से बढ़ रहा है, तो कभी WHO कहता है कि कोरोना छूने से नहीं फैलता। मगर आइए इसी तरह हम कुछ बातों पर नज़र डालते हैं जो हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में लोग फॉलो कर रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, यानी कि सब भेड़चाल चल रहे हैं। जानते हैं कैसे। जैसे RT-PCR टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल किसी भी शख्स के जिस्म के अंदर वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों से सैंपल लिए जाते हैं। अब बताइए ये किसने अप्रूव किया है दुनिया में? इसका जवाब है किसी ने भी नहीं। दोस्तों, जो हमारे देश में कॉल करने पर कोरोना की जानकारी दी जाती है, ऐसा कितने देशों में होता है? तो ऐसा केवल भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ही होता है और इस ट्यून से काफ़ी लोग चिढ़े हुए भी हैं। और तो और सभी डॉक्टर जो वायरस से बचाव के लिए PPE किट पहने रहते हैं, वो भी पूरे विश्व में किसी ने भी अप्रूव नहीं किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, कोरोना काल यानी लॉकडाउन के वक्त किसी की भी मौत हो जाती है तो हमें, हमारे परिजनों और किसी को भी अपने हाथ से दफनाने या अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था अगर हमने छुआ तो हमें भी वायरस लग जाएगा। मगर यह बात किसी ने भी अप्रूव नहीं करी थी कि डेड बॉडी से संक्रमण का खतरा होगा। जी हाँ, आज भी सभी वैज्ञानिकों का यही कहना है कि डेड बॉडी कोई भी संक्रमण नहीं फैला सकती। और एक बात बताइए, क्या कोरोना सिर्फ रात में ही एक्टिव होता है? उल्लू है क्या कि दिन में सोता है और रात भर जागता है? यह काम भी सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही हो रहा है कि दिन में बाजार खुले और रात में कर्फ्यू। लॉकडाउन के वक्त WHO ने कहा था कि कोरोना थूकने से फैलता है, मगर जुलाई में फिर गाइडलाइन चेंज होती है कि थूकने से वायरस नहीं फैलता। मतलब वायरस को महामारी घोषित करने के 4 महीने बाद तक यह नहीं पता है कि यह वायरस थूकने से फैलता है या नहीं, और ना ही अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट आई है। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। जी हाँ, हमारा देश इतना महान है कि यहाँ केवल एक एप्लीकेशन से यह जाना जा सकता है कि सामने वाले से हमें संक्रमण का खतरा है या नहीं। और हैरत की बात तो यह है कि देश में कई जगह आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूरी कर दिया गया है कि बिना इसके आप किसी भी दफ्तर और सरकारी दफ्तरों में अंदर एंट्री नहीं कर सकते। यानी ऐसा ऐप जिसे केवल 12 साल का बच्चा बदलकर खुद को संक्रमित बता सकता है, और अगर संक्रमित शख्स हो तो वो बदलकर खुद को खतरे से बाहर बता सकता है। दोस्तों, सच तो यह है कि अगर जापान, अमेरिका और इजराइल जैसे देश मिलकर भी इसी एप्लीकेशन बनाएं तो भी उन्हें 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। मगर हमारे देश में इसे महामारी घोषित करने के 20 दिन बाद ही मार्केट में उतार दिया गया था, और वो भी 12 अलग अलग भाषाओं में। वाह! आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अगर किसी बीमारी से सबसे कम मौतें हुई हैं तो वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, सिलिकोसिस बीमारी जो कि पहाड़ों में काम करने वाले मजदूरों को होती है, उस जैसी बीमारी से ही सालाना 46,000 लोग मर जाते हैं। अगर कोरोना या दूसरी बीमारियों से कंपेयर करें तो दोस्तों, हर साल तकरीबन दमा जैसी बीमारी से ही 3.25 लाख लोगों की मौत होती है। वहीं दूसरी ओर कैंसर के होने वाली मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो हर साल 88 लाख लोग कैंसर से मरते हैं। हार्ट अटैक की बात करें तो 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 लोगों की मौत केवल हार्ट अटैक से ही हो जाती है। और अगर छोटी मोटी दूसरी बीमारी भी लगा तो यहाँ आंकड़ा पता नहीं कहाँ तक चले जाएगा। और आपको बताता जाऊँ कि ICMR गाइडलाइन ने 10 मई 2020 को गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें कहा गया था कि एवरी डेथ इज़ कोरोना डेथ। भला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप कोई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं जिसमें साल भर में होने वाली सभी मौतों को कोरोना से जोड़ा जा रहा है? आखिर क्यों कोई कुछ नहीं करता? क्या सबको डर है कि कहीं हमें कोरोना नहीं हो जाए? कोरोना के डर से दुनिया के लगभग सभी देशों में मास्क अनिवार्य है, मगर अब ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने मास्क पहनना इतना कम कर दिया, जबकि अब तो लाखों लोग संक्रमित हैं, पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा। दोस्तों,
जो लोग सोचते हैं कि मास्क से वायरस का खतरा हो जाता, कोरोना वायरस आसानी से हमारे मास्क के छेद को पार करके आ सकता है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस का साइज़ है 20 नैनोमीटर, यानी एक पेन के डॉट से 2000 गुना छोटा। और अच्छे से समझने के लिए माइक्रोस्कोप से देखने वाले माइक्रोमीटर से भी 200 गुना छोटा। और हमारे मास्क के बीच में जो बारीक छेद होते हैं वो 100 से 200 नैनोमीटर के होते हैं। आखिर यह कैसी बीमारी है जिसमें ऊंचे वर्ग का आदमी ज़्यादा संक्रमित होता है? और तो और बड़े से बड़ा नेता, अभिनेता आखिर क्यों सड़क पर बैठे भिखारी और फकीरों को नहीं हो रहा है? उनके पास तो मास्क तक नहीं रहता। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक साथ रहते हैं, फिर क्यों? दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सच में एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत कोई प्रोपेगेंडा है या कुछ और। आप ही बताओ, इस महामारी से आखिर किसका नुकसान और किसका फ़ायदा हुआ? गरीब बेचारा गरीब के बोझ तले दब गया और दूसरी तरफ अरब और खरबपतियों की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और आखिर क्यों इन पर किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ा? दुनिया के टॉप 100 रईसों ने केवल एक साल में इतना कमा लिया है जितना उन्होंने अपनी बीती ज़िंदगी में नहीं कमाया। दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि यह गौर करने वाली बात है। मैंने बहुत सारे पॉइंट आपके सामने नहीं रखे हैं, जैसे पॉलिटिकल रैली में कोरोना का ना आना और भी बहुत सारे। बहरहाल सवाल तो बहुत है, मगर आप लोगों की क्या राय है इसे लेकर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लिंक को जितना हो सके दूसरों तक फैलाओ, ताकि दूसरों को भी आंखें खुल सकें। और अगर आप इस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। और मुझसे कुछ भी सवाल आप चाहें इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।